करेंगे आज 10वीं के पार्ट 8वीं के संदर्भ में और ये हिंदी से संबंधित है। तो चलिए बात करते हैं आज पार्ट 8वीं हिंदी के संदर्भ में और ये 10वीं से जुड़े हुए जो भी आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बेस है, तो इनको आप भली भांति देख लेते हैं तो इससे जुड़े हुए 2022 का एनुअल एग्जाम जो है एक भी मिस नहीं हो पाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग भली भांति इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो चलिए ये पार्ट है 8वीं और ये विषय हिंदी क्लास 10 से जुड़ा हुआ। और ये पार्ट 8वीं जो है ये है जीत जीत में मैं निरखत हूँ, जो कि ये पंडित बिरजू महाराज द्वारा ये लिखा हुआ है, इनके द्वारा लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने ठुमकियाँ मतलब ठुमकने किससे सीखी? तो बिरजू महाराज ने ठुमकियाँ किससे सीखी? तो अपने अम्मा से सीखी। किससे? तो अम्मा से। अम्मा मतलब माँ से। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो वो जो है कथक शैली के नर्तक थे। किसके थे? तो कथक शैली के। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो वो अपने पिता के शागिर्द मानते थे। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो वो पिता के शागिर्द मानते थे। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कहते हैं बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो बिरजू महाराज के चाचा के नाम क्या था? तो बिरजू महाराज के चाचा के नाम शंभू महाराज था। क्या था? शंभू महाराज। चलिए आगे हम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कहते हैं बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? मतलब इनका प्रसिद्धि जो है किस रूप में है? तो इनके बिरजू महाराज की ख्याति जो है वह नर्तक के रूप में है। मतलब वह नर्तक अच्छे होने की वजह से इनको लोग जानते हैं। चलिए आगे हम बात करें तो कहते हैं पंडित बिरजू महाराज कौन है? तो इसमें कौन है मतलब 4 ऑप्शन होगा। एक हो नर्तक, एक होगा कवि, एक जगह होगा वक्ता, एक जगह होगा कहानीकार। तो ये जो है नर्तक है। क्या है? तो ये नर्तक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। मतलब कैसी विधा है? तो ये जो है विधा में जैसे 4 ऑप्शन होगा, जैसे साहित्य मतलब साक्षात्कार, निबंध, कहानी और साथ ही एक भाषण के रूप में होगा। तो उसमें साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो ये जो है शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के चाचा थे। कौन थे? तो इनके चाचा थे। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं बिरजू महाराज की शिष्या कौन है? तो इनकी शिष्या की बात करें तो रसीम वाजपेयी। कौन है? तो रसीम वाजपेयी है। चलिए आगे बात करें तो रसीम वाजपेयी है। मतलब रसीम वाजपेयी क्या है? तो रसीम वाजपेयी जो एक नृत्यांगना है। क्या है? नृत्यांगना मतलब नाच करने वाली। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो वह 8वीं वर्ष में। क्या है? तो कहते हैं बिरजू महाराज, ध्यान रखिएगा, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? ध्यान देखिए, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो बिरजू महाराज का जो जन्म है ये 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कहते हैं पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया? मतलब उनके पिताजी इस संसार में नहीं रहे। तो पंडित बिरजू महाराज के उस समय आयु कहे तो ये 9.5 साल था। कितना था? 9.5 साल। 9.5 साल था उस समय जब उनके पिताजी की मृत्यु हुए थे। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य कला से संबंधित है। किससे है? पूछा जाए जो बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है
तो बताना है क्या, तो कथक नृत्य कला से, मतलब कथक में नाच की कला से वो संबंधित थे। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं बिरजू महाराज को कितनी संतानें थी, मतलब बिरजू महाराज को कितने संतानें थी, तो बिरजू महाराज को 2 संतानें थी। कितना, 2 संतानें थी बिरजू महाराज को। चलिए आगे बात करते हैं, कहते हैं सुशीर वाधो में शाह, सुशीर वाधो में शाह, ये किसकी उपाधि किसे प्राप्त है, मतलब ये सुशीर वाधो में शाह जो है ये या किसे ये उपाधि प्राप्त है, तो ये शहनाई को प्राप्त है। किसको, तो शहनाई को। शहनाई में कहा गया सुशीर वाधो में शाह, ये उपाधि से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं जब बिरजू महाराज को संगीत नाटक की अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी, मतलब जब उनको संगीत या नाटक अवार्ड प्राप्त हुआ तो उसमें उनके उम्र कितने थे, तो उनके उम्र जो उसमें 27 वर्ष थे। ये ध्यान रखिएगा, उस समय पूछा जाए उम्र कितने थे तो बताना है। चलिए आगे कहते हैं आखिरी प्रोग्राम में के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे, तो उसके बाबूजी उस समय 54 साल के थे जब उसके निधन हो रहे थे तब। कहते बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कहाँ हुआ, तो इनका बिरजू महाराज को जो जन्म जो है लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ, लखनऊ में। आगे है बिरजू महाराज को संगीत या नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत या नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो उन्हें कब हुआ था, तो 1965 ईस्वी में उन्हें प्राप्त हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। आगे है बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी, तो शिक्षा उनको किससे मिली थी, तो उन्हें पिताजी से मिला था, ये ध्यान रखिएगा। पूछा जाए बिरजू महाराज को तालीम मतलब शिक्षा किससे मिली थी, तो पिताजी से। आगे बात करें तो कहते बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा, कौन सा शिक्षा, नृत्य शिक्षा किससे प्राप्त हुई, तो उनके नृत्य प्रारंभिक शिक्षा जो है कपिला जी से प्राप्त हुआ था। किनसे, कपिला जी से। चलिए ध्यान रखिएगा इनको भी। चलिए आगे बात करें तो कहते दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था, तो ये जो बात करें इनका हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक का, तो ये निर्मला जी के थे। किसका था, तो ये निर्मला जी का। चलिए आगे बात करें, ध्यान रखिएगा, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे, मतलब वो उन्हें क्यों मांगते थे प्रसाद चढ़ाने का मौका मिले, क्योंकि उन्हें नौकरी छोड़ने के हेतु, मतलब वो ऐसा अपने आप को विनती करते थे कि हमें नौकरी छूट जाए, और नौकरी छोड़ने के लिए ही वो इसे प्रसाद चढ़ाया करते थे। चलिए अभी तक हमारा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी अवश्य कीजिए।